Hello friends, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद गिरावट जारी रही, लेकिन सेकेंड हाफ में 12:30 के बाद मार्केट में क्या एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दी। मैंने जैसे ही ग्रुप में मैसेज डाला था कि अभी आपको यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। एग्जैक्टली निफ्टी 18,200 के लेवल से और बैंक निफ्टी अपने 43,000 के लेवल से क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग, मैं कहूँगा कि एक परफेक्ट डे फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। दोनों साइड मूव मिला और लगातार एकदम अच्छा मूव आते हुए दिखाई दिया। जैसे मैंने आपको कल लेवल्स बताए थे कि बैंक निफ्टी आपको 43,000 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं और निफ्टी में आपको 18,200 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते। लेकिन जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आज एग्जैक्टली वही हुआ। दोनों लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी ने टेस्ट किया और वहाँ से एक सॉलिड रिकवरी आते हुए दिखाई दी। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 450 प्लस पॉइंट्स की रिकवरी आपको आते हुए दिखाई दी। और अच्छी बात यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज भी अपने डे हाई पे क्लोज हुए। तो चलिए देखते हैं कि कल 21 दिसंबर 2022 को क्या ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और कैसा परफॉर्म कर सकते। तो निफ्टी का आपका ब्रेकआउट लेवल होगा 18,440। 18,440 के अगर लेवल्स ब्रेकआउट होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,520 एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 18,620। एंड आपका निफ्टी के अंदर ब्रेक डाउन लेवल होगा 18,270। अगर 18,270 के लेवल्स ब्रेक डाउन होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,200 और अगर 18,200 लेवल्स ब्रेक होते तो आपका सेकेंड टारगेट विल बी 18,100। आपको ये दोनों लेवल्स ध्यान रखना है और इन लेवल्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको ट्रेड लेना है। जब तक ये दोनों लेवल्स ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं होते एक साइड, तब तक आपको ट्रेड में अपॉर्चुनिटी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि किस तरह 43,000 के लेवल्स को टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने और फिर उसके बाद अपने 43,000 के लेवल्स को रिक्लेम करके 43,450 का हाई लगाया आज। और उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था 43,450 इज़ ए रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। अगर 43,450 43,500 के लेवल्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो आपको 43,750 और 44,000 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर बिलो साइड अगर बैंक निफ्टी 43,200 के लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,000 लेवल एंड योर सेकेंड टारगेट विल बी 42,800। जब तक 42,800 के लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये बाउंस जो आज मिला है ये एक टेम्परेरी बाउंस हो, तो आपको अपना व्यू है वो फुल्ली बुलिश नहीं करना है। आपको बियरिश और बुलिश दोनों के मिडल के अंदर रहना है। आप दोनों साइड में से कोई भी साइड अभी आपको नहीं है, क्योंकि जब तक 18,600 के लेवल्स निफ्टी के अंदर और 43,800 के लेवल्स वापस रिक्लेम नहीं होते निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको फुल्ली बुलिश नहीं होना है। आपको लेवल्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। और इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको सेम डे प्रॉफिट करना, आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आप देख रहे हो एक दिन मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो इसके लिए आपको कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। आपको 3:30 से पहले अपना पोजीशन
एग्जिट करना है। चाहे आपके पास छोटा कुछ लॉस हो तो भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको सेकेंड डे बड़ा नुकसान हो जाए। उससे बचने के लिए आपको सेम डे प्रॉफिट करना, बुक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन लेवल्स को फॉलो करेंगे और इनको लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।